हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग मलेरिया पैरासाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री देखेंगे। तो मलेरिया एक बहुत ही ओल्डेस्ट डिजीज़ है जो कि 3000 ईयर्स पहले भी पाया गया है, क्योंकि इसे इजिप्शियन ममीज में पाया गया था। और मल का मतलब होता है बैड और एरिया का मतलब होता है एयर, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि मलेरिया पल्यूटेड एयर की वजह से और स्टैग्नेंट वाटर की वजह से होता है, बल्कि ऐसा नहीं था। फिर फ्रेंच आर्मी सर्जन अल्फेंसो लेवेरेंट ने 1880 में पहला प्लाज्मोडियम एजेंट डिस्कवर किया रेड ब्लड सेल्स में। उसके बाद रोनाल्ड रॉस में इसकी यानी कि प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल को ढूंढा पैरासाइट का एनोफिलीज मॉस्किटो में। उसके बाद इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1907 में। इसका कॉजेटिव एजेंट यानी कि जो प्लाज्मोडियम है, ये मेनली 5 तरीके के होते हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स में जो कॉज करते हैं वो मेनली 4 तरीके के होते हैं। और प्लाज्मोडियम नॉलेसी ये मेनली ये जो डिजीज़ है इसको मंकीज़ में करता है। इस वजह से हम नॉलेसी पे ज़्यादा पढ़ाई नहीं करते हैं। हम लोग जो मेन 4 हैं यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सिफेरम, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम ओवेल के बारे में स्टडी करते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स का जो फीवर है वो हर 48 घंटे पे एक बार फिर से रीअकर होता है। और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम सबसे ज़्यादा मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया करता है, यानी कि इससे जो मलेरिया होता है ये ज़्यादातर डेथ कॉज कर देता है। और ये भी 48 आवर्स पे इसका जो फीवर है वो रीअकर करता है। प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो फीवर है वो 72 आवर्स पे रीअकर करता है, और प्लाज्मोडियम ओवेल का 48 आवर्स पे रीअकर कर देता है। तो चलिए अब इसकी लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। तो जो प्लाज्मोडियम है ये 2 तरीके के होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करता है। और जो 2 होस्ट होते हैं वो होता है एक ह्यूमन और एक फीमेल मॉस्किटो। जी हाँ, फीमेल मॉस्किटो, क्योंकि मेल मॉस्किटोज कभी भी ह्यूमन बींग्स को नहीं काटते हैं, तो इस वजह से ये कभी भी डिजीज़ को ट्रांसमिट नहीं करते हैं। और जो फीमेल मॉस्किटोज मेनली डिजीज़ करती हैं वो होती हैं एनोफिलीज स्टेफेंसी, एनोफिलीज फुल्विटालिस एंड एनोफिलीज मिनिमस, एनोफिलीज फिलिफिलिस, एनोफिलीज सुंडाशियस एंड एनोफिलीज मैक्यूलेटस। वेल, होस्ट यानी कि वो होस्ट कौन होता है? वो व्यक्ति या फिर वो जिसके अंदर जाके ये अपनी साइकिल को कर रहे हैं। यानी कि अभी ये हम मॉस्किटो हमें काटते हैं तो स्पोर्स जो होते हैं वो स्पोरोजोइट हमारे अंदर आते हैं, तो हमारे अंदर इनकी साइकिल चल रही है, तो हम क्या हो गए? होस्ट हो गए। अब जो प्लाज्मोडियम होता है वो 2 होस्ट में करता है, एक इनडेफिनेटिव और एक डेफिनेटिव। डेफिनेटिव होस्ट वो होंगे जो कि जिनमें ये अपनी सेक्सुअल साइकिल कर रहे हैं, और इनडेफिनेटिव होस्ट वो होंगे जिनमें ये अपनी एसेक्सुअल साइकिल कर रहे हैं। तो एनोफिलीज मॉस्किटो में, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में ये अपनी सेक्सुअल साइकिल करते हैं, और हमारे अंदर ह्यूमन बींग्स के अंदर ये अपनी एसेक्सुअल साइकिल करते हैं। एसेक्सुअल साइकिल को सिजोगोनी कहा जाता है, जो मलेरिया पैरासाइट करते हैं उनकी साइकिल को। और सेक्सुअल साइकिल को स्पोरोगोनी कहा जाता है, जो ये लोग मॉस्किटो के अंदर करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग सिजोगोनी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि ह्यूमन साइकिल यानी कि एसेक्सुअल साइकिल के बारे में। अब एसेक्सुअल साइकिल में जो सबसे पहले जो ह्यूमन बींग्स के अंदर आता है, यानी कि जिससे हमें प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करता है, यानी प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? तो ह्यूमन बींग्स के लिए वो है स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट के फॉर्म में ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। जब फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो हमें काटती है तो कम से कम 15 से 20 तक स्पोरोजॉइट्स आने चाहिए, वरना हमें ये डिजीज़ नहीं होगा मेनली। और 2 बार मतलब ये हमें पूरा पूरा काट लेते हैं या बाइट कर लेते हैं, उसके बाद में हमें ये डिजीज़ होती है। सबसे पहले हमारे अंदर स्पोरोजॉइट आ जाता है, उसके बाद ये स्पोरोजॉइट 3 स्टेजेस से होके गुजरते हैं। प्री एरिथ्रोसिटिक सिजोगोनी, एरिथ्रोसिटिक सिजोगोनी, गेमिटोगोनी। सिजोगोनी का मतलब है एक साइकिल, और प्री एरिथ्रोसिटिक का मतलब है आरबीसी में जाने से पहले जो साइकिल हो रही है उसको प्री एरिथ्रोसिटिक बोला जाता है। आरबीसी के अंदर जो साइकिल होगी स्पोरोजॉइट्स की उसको एरिथ्रोसिटिक बोलेंगे। और गेमिटोगोनी का मतलब है गेमीट्स बन जाना। हमारे बॉडी के अंदर ही प्लाज्मोडियम के गेमीट्स बन जाते हैं। चलिए इस साइकिल को हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए, मॉस्किटो ने ह्यूमन बींग को काटा, साइकिल यहाँ से शुरू होती है। तो मॉस्किटो जैसे ही ह्यूमन बींग को काटता है, सबसे पहले स्पोरोजॉइट्स ह्यूमन बींग्स के अंदर आ जाते हैं, और फिर ये लिवर तक जाते हैं। लिवर में जाने के बाद ये हेपेटोसाइट बनते हैं, और फिर ये बनाते हैं सिजॉन्ट। सिजॉन्ट
निकल कर आरबीसी के अंदर चला जाता है, यानी कि एरिथ्रोसाइट के अंदर, और वहाँ पे ये रिंग फॉर्म बनाता है। तो आपने जो सबसे पहले देखा वो देखा आपने प्री एरिथ्रोसिटिक स्टेज, जो कि लिवर में हुआ। एरिथ्रोसिटिक स्टेज तभी शुरू हो जाता है जैसे ही सेजॉन्ट आरबीसी में एंटर करता है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये याद रखें कि आरबीसी के अंदर सेजॉन्ट एंटर कर जाता है। उसके बाद में ये सबसे पहला फॉर्म रिंग फॉर्म बनाता है, और फिर यहाँ पे होती है एरिथ्रोसिटिक सिजोगोनी। फिर ये वहाँ पे ट्रोफोजॉइड बनाते हैं, और फिर वापस से मीरोजॉइड। और मीरोजॉइड क्या करते हैं, आरबीसी को रप्चर कर देते हैं और फिर पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। और फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे मीरोजॉइड किस में चेंज होते हैं, ये बनाते हैं गेमिटोसिटिक स्टेज। इसी वजह से अब क्या होगा, ये जो गेमिटोसाइट्स हैं, जो गेमिटोसाइट हमारी बॉडी में बन गए हैं, इन्हें वापस से हमें दोबारा से मॉस्किटो काटेगा। यानी कि एक ऐसा पेशेंट है जिसको मलेरिया हो चुका है, क्योंकि जैसे ही स्पोरोजाइट हमारे अंदर एंटर किए, वो हमारे लिवर से गुजरे और हमारे ब्लड में उन्होंने वो पूरा पूरा एरिथ्रोसिटिक साइकिल किया। तो इसका मतलब था कि जब से वो रप्चर हुआ तो हमें मलेरिया हो चुका था। तो अब हमें मलेरिया है। अब एक मलेरियल पेशेंट को जब एक मच्छर काटेगा तो क्या होगा, वो क्या कर लेगा, उससे वो डिजीज़ को ले लेगा अपने अंदर। तो अब क्या होगा, मॉस्किटो ने वापस से इसको काटा तो उसने मेल फीमेल दोनों गेमीट्स अपने अंदर ले लिए। अब मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल चलेगी। तो सबसे पहले क्या होगा, मॉस्किटो के अंदर सबसे पहले वो जो 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 भी गेमीट्स हैं, तब तक वो सबसे पहले मिड गट में जाएंगे। बिना मिड गट में जाए वहाँ पे साइकिल नहीं होती है। वो मिड गट में जाके जाइगोट बनाएंगे, फिर ऊकाइनेट बनाएंगे, उसके बाद oocytes, और फिर वो वापस से आके मॉस्किटो के मुंह में, यानी कि मॉस्किटो के सलाइवा में जाके स्पोरोजाइट्स बैठ जाएंगे। और जब मॉस्किटो के सलाइवा में जो स्पोरोजाइट्स बैठे हुए हैं, वो मॉस्किटो हमें वापस से किसी को काटेगा तो वो वापस से इस साइकिल में रिटर्न कर जाएगा। यानी कि स्पोरोजाइट वापस से ह्यूमन बींग में आ जाएंगे और ये साइकिल बार बार रिपीट होकर चलती ही रहेगी। तो चलिए हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारे अंदर बनता है ये स्पोरोजॉइट्स। स्पोरोजॉइट हेपेटोसाइट बनाते हैं, फिर लिवर में लिवर सेजॉन्ट बनता है, वहाँ से मेरोजॉइट्स जाते हैं, और मेरोजॉइट्स किस में जाते हैं, एरिथ्रोसाइट में। एरिथ्रोसाइट में जाने के बाद ये रिंग फॉर्म बनाते हैं, फिर ट्रोफोजॉइट निकलता है। ट्रोफोजॉइट जाके क्या बनाते हैं, गेमीट्स बनाते हैं। आपको याद रखना होगा, मीरोजॉइट्स एरिथ्रोसाइट के अंदर जाते हैं, उसके बाद में हमारे पूरे ब्लड में फैल जाते हैं। यहाँ पे गेमीट्स बनने के बाद में ये सेक्सुअल साइकिल ख़त्म हो जाती है। फिर गेमीट्स बनने के बाद में सेक्सुअल साइकिल कब शुरू होती है, जब मच्छर एक पेशेंट को काटता है जिसको मलेरिया हो गया है। फिर ये यहाँ से वापस जाते हैं माइक्रोगेमीट, फिर ये जाइगोट बनाते हैं मिड गट में जा कर के। फिर उसके बाद में ये वापस से मुँह मतलब सलाइवा में आ जाते हैं। पहले वो मिड गट में जाएंगे, वहाँ से फर्टिलाइज होके वापस स्पोरोजॉइट्स निकल के और मॉस्किटो के मुंह में आके बैठ जाते हैं। और जब वो मॉस्किटो जाके दूसरे आदमी को काटेगा, यानी जिसको मलेरिया नहीं है उसको काटेगा, तब वो स्पोरोजॉइट्स वापस से इस साइकिल में रिटर्न कर जाएंगे। तो इसी को इस सेक्चुअल और सेक्चुअल साइकिल बोलते हैं मॉस्किटो मलेरिया पैरासाइट की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्री एर्थोसिटिक सिजॉन्ट के बारे में बताया गया है, जिसको एर्थोसिटिक स्टेज और इंट्राहेपेटिक स्टेज भी बोलते हैं। ये जो स्पोर होते हैं सर्कुलेशन कर लेते हैं 30 मिनट्स में, और ये 30 मिनट में लिवर में पहुँच जाते हैं। आपको ये बात याद रखनी है। प्री एर्थोसिटिक सिजोगोनी 5 से 15 डेज़ के बीच में होती है। कुछ स्पोरोजॉइड्स जो पी वाइवेक्स और पी ओवेल के होते हैं वो और ज़्यादा डेवलप नहीं होते हैं और हिप्नोजॉइड्स के रूप में रह जाते हैं। और हिप्नोजॉइड्स के रूप में ही रहने की वजह से ये क्या कर देते हैं, हिप्नोजॉइड्स कब बनते हैं, जब हमारे लिवर में बहुत सारे स्पोरोजॉइड चले गए तो उनमें से कुछ तो मीरोजॉइड बन के आरबीसी के अंदर एंटर कर गए, लेकिन कुछ और ज़्यादा डेवलप ना होके लिवर के ही अंदर रह गए। तो अब ये क्या करेंगे, जब वो पेशेंट ठीक हो जाएगा तो ये क्या कर देंगे, वापस से डिजीज़ कॉज कर देंगे, यानी कि उसको मलेरिया वापस से कर देंगे। इसी को रिलैप्स कहते हैं। अब ये क्या करते हैं, रिलैप्स और रिक्रूसिडेंस, इन दोनों में फ़र्क होता है। पी फेल्सीफेरम और पी मलेरिया रिक्रूसिडेंस करते हैं, और पी वाइवेक्स और पी ओवेल रिलैप्स करते हैं। हम रिलैप्स और रिक्रूसिडेंस का जो डिफरेंस है ये अभी हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले ये एर्थोसिटिक सिजोगोनी है, उसके बाद में
एरिथ्रोसिटिक सिजोगोनी के स्टेप्स को याद रखना है। ट्रोपोजॉइट, रिंग फॉर्म, प्री पेटेंट पीरियड। प्री पेटेंट पीरियड क्या होता है? रिंग फॉर्म्स आर द फर्स्ट एसेक्सुअल फॉर्म दैट कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द पेरिफेरल ब्लड। द टाइम इंटरवल बिटवीन द एंट्री ऑफ पैरासाइट इनटू मैन एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द पैरासाइट इन द पेरिफेरल ब्लड इज कॉल्ड प्री पेटेंट ब्लड। यानी कि ब्लड में पैरासाइट हमारी बॉडी में आने से ब्लड के अंदर जाने तक, यानी कि हमारे ब्लड के अंदर दिखने तक के समय को हम लोग प्री पेटेंट पीरियड कहते हैं। पी वाइवैक्स 8 डेज़ में, पी फेल्सीफेरम 5 डेज़ में, पी मलेरिया 13 डेज़ में और पी विल 9 डेज़ में। अब जो हमें मेन देखना है वो है इसकी लैब डायग्नोसिस और रिलैप्स और रिक्रूसिडेंस का डिफरेंस। तो रिलैप्स सीन इन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवेल इन्फेक्शंस। रिक्रूसिडेंस पी प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम और प्लाज्मोडियम मलेरिया इन्फेक्शन में देखा जाता है। रिलैप्स में कुछ स्पोरोजाइट्स डेवलप नहीं होते और ये डॉर्मेंट रह जाते हैं, इसीलिए और ये लिवर में ही रह जाते हैं, जिनको हिप्नोजॉइट्स कहते हैं 3 वीक से 1 ईयर तक, और फिर ये वापस से मलेरिया कॉज कर देते हैं। फेल्सीफेरम मलेरिया रिक्रूसिडेंट्स ड्यू टू परसिस्टेंट ऑफ ड्रग। यानी क्या होता है, अब रिक्रूसिडेंस और रिलैप्स के बीच में मेन फ़र्क क्या है कि रिलैप्स दोबारा से बीमारी आती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो जो मॉस्क्यू प्लाज्मोडियम है वो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट हो गया है ड्रग के कि उसके ऊपर ड्रग असर नहीं कर रहा है, तो वो फीवर बार बार अकर हो जा रहा है उसी टाइम पे, मतलब थोड़ा सही होता है फिर वापस से हो जाता है, तो उसको बोलते हैं। फिर reactivation of hypnozoites leads to the initiation of erythrocytic cycle and relapse of malaria after a year or weeks. But in Plasmodium malaria infection, long-term recurrence are seen for as long as 60 years. This is due to long-term survival of erythrocytic stage at a low under undetectable level in blood. अब हम लोग देखते हैं इसका मॉस्किटो साइकिल। मॉस्किटो साइकिल में जो आप लोगों को देखना है वो है एक्सफ्लैजिनेशन। न्यूक्लियस ऑफ द मेल गेमेटोसाइट डिवाइड इनटू 8 फ्लैजिलेटेड एक्टिवली मोटाइल बॉडीज जो कि 15 से माइक्रोमीटर लेंथ में होती हैं, जिनको माइक्रोगेमीट्स कहते हैं। माइक्रोगेमीट प्रोट्यूड आउट एज थ्रेड लाइक फ्रेगमेंट्स लैश आउट ऑफ सम टाइम एंड देन ब्रेक फ्री। दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सफ्लैजिनेशन। फिर अब हम आ जाते हैं इसकी पैथोजेनेसिस पे। तो पैथोजेनेसिस में जो हमें मेन कॉज होते हैं वो होता है बेनिंग मलेरिया। बेनिंग मलेरिया ज़्यादा मतलब ख़तरनाक नहीं होता है, ज़्यादा जल्दी डेथ कॉज नहीं करता है, और ज़्यादातर आपको इसमें देखना पड़ेगा तो आपको यहाँ पे पैरोक्सिम फीवर, अनीमिया और स्प्लीनोमेगली देखने को मिलेगी। फेब्राइल पैरोक्सिम, पैरोक्सिम एक तरीके का फीवर है जो कि 3 स्टेजेस में होता है, कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, स्वेटिंग स्टेज में। कोल्ड स्टेज में जो कि 15 मिनट से 1 आवर तक रहती है, इसमें एक पेशेंट को बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, हेडेक होगा, नौजिया जैसा लगेगा। हॉट स्टेज में पेशेंट को बहुत तेज़ी से फीवर हो जाता है जो कि 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक के बीच में रहता है। और स्वेटिंग स्टेज में अचानक से फीवर कम हो जाता है और उसके पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिलीव फील होता है और वो कई बार सो भी जाते हैं। सेकंड, आपको जो हो सकता है बेनिंग मलेरिया में वो अनीमिया और स्प्लीनोमेगेली हो सकती है। फेल्सीफेरम मलेरिया मैलिग्नेंट टर्शन मलेरिया कर देता है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस पे आते हैं। तो लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए 3 मेथड हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, जिसमें हमको मलेरिया पैरासाइट देखने को मिल जाता है। टाइप्स ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, तो भाई 2 टाइप्स की होती हैं, एक थिक और एक थिन स्मीयर। थिक स्मीयर में मेनली हम लोग ब्लड को रख के ज़्यादा फैलाते नहीं हैं और एक बिग ड्रॉप ली जाती है ब्लड की और ½ इंच तक फैलाया जाता है। और उसके बाद द थिकनेस ऑफ द फिल्म शुड बी सच दैट इट अलाउज न्यूज़ प्रिंट टू बी रेड। उसके बाद में फॉर द स्मीयर स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड, यानी कि जो थिन स्मीयर जो छोटा ब्लड लीजिए और फिर उसको थोड़ा ज़्यादा वो कर दीजिए, फैला दीजिए। अब एंटीजन डिटेक्शन रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, एक किट आती है, उसके ऊपर हम अपना ब्लड फिंगर टिप से लेके डाल देते हैं। उसके बाद में वहाँ पे 3 निशान बने होते हैं, देखिए इस फिगर की तरह। वहाँ पे अगर आपको स्ट्रिप पे आ गया तो फिर निगेटिव, यहाँ पे आ गया तो फिर ये मलेरिया तो है उसको लेकिन नॉन फेल्सीफेरम है, और अगर तीनों में हो जाए तो फिर फेल्सीफेरम मलेरिया को ये शो रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किट ईजिली मार्केट में अवेलेबल होती है रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट की। और फिर हम लोग जो आखिरी टेस्ट करते हैं वो है क्वांटिटेटिव ब्लड टेस्ट। वेल, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।